हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, हम सीख रहे हैं वुड का यूज। 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं वुड से रिलेटेड तो चैनल पे जाकर आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप इस पार्ट को देखेंगे। तो आज की हमारी अगली सिचुएशन होगी जब हम यूज टू की जगह भी वुड का यूज करते हैं। और यूज टू कहाँ यूज होता है आपको पता है, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो जब हम यूज टू यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, तो हम वुड का यूज क्यों करें, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो इसकी भी एक लॉजिक है, एक सिचुएशन होती है कि हम वुड कहाँ लगाएं और किस सिचुएशन में हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो सीख लेते हैं। यूज टू आप सभी जानते हैं, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू। और वुड का हम यूज वहां करेंगे जहां हम रिपीटेशन एक्शन की बात करेंगे। कोई काम हम बारी बारी से यानी बार बार करते हैं, तो हो सकता है हम वो पास्ट में भी करते थे और अब प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप वुड का यूज करेंगे। दोनों की सेंस निकलेगी किया करता था, यानी कि पास्ट में किया करते थे आप, हैबिट थी आपकी, तो यूज टू। अगर आप कोई काम रिपीटेशन में कर रहे हैं और वो अब भी कर रहे हैं तो उसके लिए आप वुड का यूज करेंगे। राइट, दोनों में डिफर आपको समझ आया। अब आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें वुड का यूज भी होगा और यूज टू का भी यूज होगा। लेकिन हम डिफर कैसे करें कि कहाँ हम यूज टू का यूज करें और कहाँ हम वुड का यूज करें। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप वुड का यूज करते हैं तो, अगर आप यूज टू का यूज करते हैं तो यहां पर यूज टू का यूज होगा V1 ऑब्जेक्ट। राइट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस मेकिंग के लिए। आपने इसको ध्यान रखना है। अब सेंटेंस पे आते हैं। मैं चाय पिया करता था। देखो इस सेंटेंस में क्या है, हैबिट बता रहा है कि मैं चाय पिया करता था। हो सकता है मैं ये बोलूं कि बचपन में मैं चाय पिया करती थी, या बचपन में वो ये काम किया करता था, वो हैबिट थी उसकी। तो आप यहां पर यूज टू का यूज करेंगे। आई यूज टू हैव टी, हैव टी। अब देखो यहां पर मैं घंटों उससे बात किया करता था। यहां पर रिपीटेशन एक्शन की बात हो रही है। हो सकता है आप अब भी उससे बात किया करते हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहां पर आप यूज टू का यूज ना करके ओनली वुड का यूज करेंगे। आई वुड टॉक टू हर फॉर आवर्स एंड आवर्स, यानी घंटों बात किया करता था। हम साथ बैठा करते थे, तो हम बोल सकते हैं वी वुड सिट टुगेदर। इस तरह से आपने वुड का यूज करना है। अब यहां देखिए, मैं एक डांसर हुआ करता था। अब यहां पर आप पजल हो जाएंगे कि हम यूज टू का यूज करें या वुड का यूज करें। यहां पर आप बनाएंगे सेंटेंस, आई यूज टू बी अ डांसर। यहां आप ये नहीं लिख सकते आई वुड टू बी अ डांसर। यहां ये गलत होगा, ये आपका राइट होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग में आप कभी भी वुड का यूज नहीं करेंगे, वो आपका सेंटेंस गलत होगा। जब भी आपने स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो आप ऑलवेज यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। राइट, ये आपने चीज ध्यान रखनी है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे। आई यूज टू हैव a lot of money। मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे। लेकिन अगर आपने यहां लगा दिया आई वुड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर भी आप यूज टू का ही यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। जब भी आपने पोजेशन की बात करनी होगी तो आप वुड का यूज नहीं करेंगे। जब भी आपने स्टेट ऑफ बीइंग की बात करनी होगी तो भी आप वुड का यूज नहीं करेंगे। केवल रिपीटेशन एक्शन के लिए आप वुड का यूज करेंगे जहां पर आप यूज टू का यूज करते हैं। राइट, तो चलते हैं अब अपनी अगली सिचुएशन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी
एक्सपेक्टेड या गैस, जब हम अंदाजा लगाते हैं तो सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे मान लो आपके स्कूल से बच्चे आते हैं 2 बजे और उस टाइम किसी ने भी दरवाजा नॉक किया तो आप कहते हो ना कौन है, तो किसी ने कहा बच्चे होंगे। ऐसा होता है, हर एक घर में होता है। यानी कि आपका अंदाजा है कि 2 बजे स्कूल से बच्चे आते हैं तो जिसने भी दरवाजा खटखटाया तो बच्चे ही होंगे, हो सकता है कोई और भी हो। तो इस सिचुएशन में जब आप अंदाजा लगाते हैं तो आप वुड का यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वुड बी और नाउन। पहला सेंटेंस है हमारा, इट वुड बी द मिल्कमैन। जैसे 7 बजे आपके घर में दूधिया आता है दूध देने के लिए, जब भी कोई 7 बजे दरवाजा खटखटाएगा तो आपको लगेगा दूध वाला होगा। तो बस यही सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में आप वुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट वुड बी योर फादर्स कॉल। जैसे ऑफिस से किसी के भी पापा का फोन 5 बजे बजता है तो ये कहते हैं ना बेटे फोन उठाना तुम्हारे पापा का होगा, यानी पापा ने ही फोन किया होगा, डेली 5 बजे ही करते हैं। तो इस टाइप में आप वुड बी का यूज करेंगे। शी वुड बी वॉच टीवी राइट नाउ। अभी वह टीवी देख रही होगी, यानी अंदाजा है, डेली उसका काम है इस टाइम टीवी देखने का, तो अंदाजा है तो आप वुड बी का यूज करेंगे, राइट। अगली सिचुएशन है हमारी, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जब आप किसी को अपनी राय देते हैं या जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते हैं, और जो हिंदी निकलती है, मैं तो ये कहूँगा यार तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा तुम्हें ये कोर्स कर लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, मैं तो ये कहूँगा, यानी मेरी ओपिनियन ये है या मेरी राय ये है, किसी के बारे में हो सकती है, किसी एक्शन के बारे में हो सकती है, उसके लिए आप यूज करेंगे आई वुड से दैट। देन आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है, मैं तो ये कहूँगा तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, आई वुड से दैट यू शुडंट टॉक टू हर। मैं तो ये कहूँगा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, आई वुड से दैट यू शुडंट गो देयर। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस के बाद लगा सकते हैं, आपने याद कर लेना है आई वुड से दैट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन होगी वो देखते हैं। सेकंड कंडीशनल में हम बताते हैं प्रेजेंट टाइम इमेजिनेशन, यानी कि प्रेजेंट में जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, होता तो मैं ये काम करता, अगर मैं टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता, अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं खेलता, अगर तुम विद्यार्थी होते तो तुम पढ़ते। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे सेकंड कंडीशनल में आते हैं। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस भी बना दूंगी, राइट। इफ आई वर, इसमें क्या शर्त होती है हमारी, जो पहला क्लोज है वो हमारा वर से बनेगा। यहाँ वर का ही यूज होगा, वॉज का यूज नहीं करेंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। योर फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड होते आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अगला सेंटेंस है, अगर मैं अध्यापिका होती तो तुम्हें पढ़ाती, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू, यानी कि होती तो मैं तुम्हें पढ़ाती, राइट। ये तो था हमारा सेकंड कंडीशनल। अब हमारा थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, पास्ट टाइम इमेजिनेशन की बात करेंगे आप तो वुड हैव का यूज करेंगे, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वो पहला जो क्लोज होगा वो हमारा हैड से बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा क्लोज होगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सेंटेंस है हमारा, अगर वे हमें बुलाते तो हम जरूर जाते, यानी कि कोई पार्टी थी, किसी दोस्त ने किसी को बुलाने के लिए बात की, यानी पार्टी हो चुकी है, अगर बुलाते तो जरूर जाते, लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं तो हम कैसे जाएं। तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ दे हैड इनवाइटेड अस, यानी हमें बुलाते, वी वुड हैव डेफिनेटली गॉन, तो हम जरूर जाते। अगर वह अपनी गलती मानता तो सब ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने गलती नहीं मानी इसलिए सब अस्त व्यस्त हो रहा है, सब ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि अगर मानता तो सब ठीक हो जाता, एक शर्त है, उसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। इफ ही हैड एडमिटेड हिज मिस्टेक एवरीथिंग वुड बी फाइन, यानी सब कुछ ठीक हो जाता। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें हम वुड का यूज करते हैं, सेकंड जो उसके रिजल्ट की बात करेंगे उस पर। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ।
नेक्स्ट सिचुएशन होती है हमारी रेदर और देन, यानी कि मैं ये खाने की बजाय ये खाना पसंद करूंगा, मैं वहां जाने की बजाय घर पे रहना पसंद करूंगा, मैं तुमसे शादी करने की बजाय कवारा मरना पसंद करूंगा। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोलने हैं इसकी बजाय ये करना पसंद करूंगा, वो हमारे रेदर देन से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड रेदर देन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट। यानी की अपेक्षा या की बजाय। एग्जाम्पल से सीखते हैं, मैं इंतजार करने की बजाय अब चलना पसंद करूंगा। तो जो चलना पसंद करूंगा वो आपका पहले आएगा। आई वुड रेदर लिव यानी कि छोड़ना जाना पसंद करूंगा नाउ देन वेट, यानी कि इंतजार करने की बजाय। यहां आप बार बार सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे देन के बाद, ठीक है, एक बार यहां यूज करना है आपने। मैं मीठा खाने की बजाय नमकीन खाना पसंद करूंगा। तो आई वुड रेदर ईट साल्टी फूड देन स्वीट फूड, यानी कि मीठे की बजाय। एक सिचुएशन हमारी होती है यानी कि आई विश वाले सेंटेंस, मैं चाहता हूं, इस टाइप से बोले जाते हैं। तो आई विश के लिए आप वुड का यूज भी कर सकते हैं और कुड का यूज भी कर सकते हैं। दोनों ही यूज आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे आप प्रेजेंट में बोले चाहे आप फ्यूचर में बोले। तो सेंटेंस हमारा, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ ठहरो, यानी कि रात को यहाँ ठहरो, मैं ये चाहता हूं। तो आई विश, आप आई विश तो लगाएंगे, देन आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आपका वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। यहां पर मैं लिख देती हूं आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट वुड वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं, आई विश यू वुड स्टे हियर टुनाइट, यानी आज रात को आप यहीं ठहरो, ऐसा मैं चाहती हूँ। इस टाइप से आप वुड का यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अचीव करो, प्राप्त करो, यानी आई विश, मैं चाहता हूं यू वुड अचीव एवरीथिंग, यानी कि जो भी आपने अपने जीवन में अचीव करना है वो सब कुछ आप अचीव करें। तो आज हमारे वुड के सभी यूजेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में वुड को डिटेल से पढ़ लिया है। अब आपको वुड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, सीखा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।